लोकसभा चुनाव में मिली जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी मगन है। वहीं महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने पत्रकारों से खास बात की और कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमें खुशी है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में लोकसभा चुनाव में भी हमने कई राज्यों का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय रथ में सारथी का काम किया। ये 5 साल दिन प्रधानमंत्री के हम सारथी बनकर काम करेंगे। आज वो अपना समर्थन पत्र देने शायद राष्ट्रपति के पास जाएंगे, क्या कुछ करना है? सर्वप्रथम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विधायक दल का सांसद और नेता चुने जाने पर मैं बधाई देता हूं। बनारस की बाबा विश्वनाथ की नगरी से वो तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं जो देश के मतदाताओं ने एक मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मोदी जी के चेहरे पर इस बार हम सभी ने चुनाव लड़ा। महाराणा प्रताप सेना बनारस में, हरदोई में, मिश्रिक में, शाहजहांपुर में, और उसके बाद मेरा प्रवास उड़ीसा में रहा, छत्तीसगढ़ में रहा। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें 10 भारतीय जनता पार्टी के खाते में महाराणा प्रताप सेना की राज्य इकाई ने जिताने का काम किया। उड़ीसा की राज्य इकाई, उड़ीसा राज्य से ही मेरे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ रहने वाले हैं उड़ीसा के, और पुरी में हमने बहुत मेहनत की। संबित पात्रा जी आज चुनाव जीत चुके हैं, पिछली बार हार गए थे। इस बार निश्चित तौर पर यह सभी की सरकार है और महाराणा प्रताप सेना मोदी जी की चलाई जा रही योजनाओं को पूरे भारत में जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। मजार मुक्त भारत और लव जिहाद मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत की जो मुहिम है वो निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि सरकार मजबूती के साथ पायदान पे खड़ी है। और ये जो गदा है, इसी गदे से अनधिकृत मस्जिदें, अनधिकृत मजारे तोड़ी जाएंगी और अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। जैसे ही नई सरकार बनेगी, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते नवनियुक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं चिट्ठी लिखकर पुनः सर्वे कराने की मांग करूंगा। एक सवाल और है, तो अभी जो सरकार बन रही है उसमें सेकुलर कई पार्टियां हैं, वो हो सकता है ये काम आपको ना करने दें। क्या लगता है कि आप इस तरीके का जो आप बयान दे रहे हैं वो सार्थक साबित होगा? भारत हिंदुओं का देश है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हमारा भाई है। शाहजहां, अकबर, हुमायूं, इन सब के नाम पर जो रोडें हैं उनके नामकरण मैंने बहुत पहले कर दिए हैं। दिल्ली मुगल मुक्त बनेगी। मौलवियों को वेतन है तो पुजारियों को भी मिले। सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो। और जो आप कह रहे हैं सेकुलर, मैं सुभान कल्ला उम्मा पपी हमदी का वतवारा कस्मों का वताला जुद्दू का वलाला गैरू का उजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना सनातन धर्म का, लेकिन इस्लाम नहीं कहता कि आप मजार की पूजा करिए। औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वास्ते अल्लाह के मुख में रकाब शरीफ की तरफ। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, नॉट चादर नो फादर। भारत हिंदुओं का देश है। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। मैं आपको बता दूं, अयोध्या में जहां राम का भव्य मंदिर बना है, वहां आज समाजवादी पार्टी जीत गई है। अजमेर में जहां दरगाह है, वहां मेरी मुहिम लाई है, लोगों को रंग लाई है। वहां भागीरथ चौधरी जी को भारी से भारी मतों से जिता के वहां के लोगों ने भेजा है, क्योंकि लोगों की आस्था मोदी जी में है। लोगों की आस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में है। राजवर्धन जी, मगर इस बार विपक्ष मजबूत है, क्या लगता है हम कि स्वागत मोदी जी बड़े फैसले ले पाएंगे? हम स्वागत करते हैं विपक्ष मजबूत है। मैं राहुल गांधी जी से भी कहना चाहूंगा कि मेरी मुहिम लव जिहाद मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को भी मेरा समर्थन करना चाहिए। इस बार 26 से ज्यादा सांसद मुस्लिम समाज से चुनकर, अच्छी बात है, लोकसभा मैं उनका भी स्वागत करता हूं। लोकसभा पहुंचे हैं। क्या लगता है जो आज आपके बयान हैं उन्हें देखकर वो क्या कहेंगे? मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद कुफुवन अहद। अगर वो मुस्लिम है तो कुरान तो पढ़ी ही होगी, और अगर कुरान पढ़ी होगी तो मजारों पे जाना हराम फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आने वाले
जो नई जनरेशन है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सरकार न मंदिर पे काम करेगी, न मस्जिद पे काम करेगी, न विकास पे काम करेगी। ये सरकार रोजगार पर काम करेगी, शिक्षा पर काम करेगी, स्वास्थ्य पर काम करेगी। और महाराणा प्रताप सेना नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत, लफ्जियात मुक्त भारत पर काम करेगी। पुजारियों को वेतन भी दिलवाएगी, सनातन धर्म बोर्ड का गठन भी कराएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े पैमाने में जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेगी। अगर सच बोलना बगावत है तो समझो कि हम वादी हैं और हम पक्ष और विपक्ष में निर्वाचित समस्त सांसदों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कुछ महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव, इसमें दिल्ली भी है, क्या लगता है जो ये मुहिम चली है दिल्ली में कितना रंग लेके आएगी? दिल्ली में रंग आएगा। जैसे सभी 7 सीटों पर कमल खिला है, ऐसे ही दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। क्योंकि महाराणा प्रताप सेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब उड़ीसा में कमल खिल सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं। जन जन को जगाएंगे, दिल्ली के आवाम को समझाएंगे, दिल्ली में भी कमल 25 में खिलाएंगे। राजवंत जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, आप काफी समय से इस मुहिम चला रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं? मैं सामाजिक था, मैं सामाजिक हूँ, मैं सामाजिक ही रहना चाहता हूँ। और मुझे मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए, राजनाथ सिंह जी के रहते हुए, नीतीश कुमार जी के रहते हुए और चंद्रबाबू जी के, नायडू जी के रहते हुए मुझे राजनीतिक दल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं।